नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद सिंह शेखावत आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं उस महिला कैप्टन के बारे में जिन्होंने बहुत बड़ा कारनामा हासिल करा और हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण और पल है। तो इस वीडियोस के माध्यम से आप जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी महिला कैप्टन है और उन्होंने कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया है। चलिए बात करते हैं। आज आपने देखा कि एएनआई का जो प्रेस नोट जारी करती है उसने लिखा कि कैप्टन फातिमा वासिम ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स क्रिएट्स हिस्ट्री ऑफ द बिकमिंग द फर्स्ट वीमन मेडिकल ऑफिसर। ऐसी भारतीय सेना की फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्होंने 15,200 फीट पर अपने आप को तैनात करके उन सब भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया जो भारतीय महिला आज तक कोई भी नहीं कर पाई थी। और भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर एक वीडियो जारी करके उस महिला सैनिक का मान बढ़ाया और हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया कि महिलाएं कहां और कहीं पे भी कुछ भी करने में सक्षम है, या कह सकते हैं पुरुषों की बराबरी करने में महिलाएं कंधा से कंधा चला करके वो चल भी सकती हैं, वो लड़ भी सकती हैं। जितनी शारीरिक और मानसिक मजबूती पुरुषों में होती है उससे कहीं ज्यादा महिलाओं में होती है। देखते हैं उस वीडियो हैंडल के बारे में जिसको भारतीय सेना ने जारी करा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियोस आधिकारिक तौर पे भारतीय सेना ने जारी करा और मैं आपको बता दूं भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, जिसको 14 कोर के तौर पे जाना जाता है और वो लेह में स्थित है, उसने ये वीडियो जारी करके बताया क्योंकि सबसे दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम बैटलफील्ड जो सियाचिन ग्लेशियर को जो माना जाता है, वहां पे किसी महिला कैप्टन को अगर आप वहां पे तैनात करते हैं तो भारतीय इतिहास के लिए या हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा गौरवान्वित करने वाला वो क्षण हो सकता है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से क्षण आए जहां पे महिला जितने भी जो सशस्त्र सेनाओं के अंदर जो काम कर रही हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे रचे हैं और अपने उनको नाम किया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर्स कौन बनी हैं, वो सबसे पहले मैं आपको जो फातिमा वसीम के बारे में जो बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि वो सबसे ऊंची पोस्ट पे जो लड़ाई के लिए जो सैनिक जाते हैं वहां पे उनको पोस्ट किया गया। लेकिन अगर सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो वहां पे भी एक अन्य नाम आता है उस महिला जाबाज कैप्टन का, जिनका नाम है गीतिका कोल। गीतिका कोल को भी भारतीय सेना ने हाल ही के अंदर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर एज ए सियाचिन ग्लेशियर के अंदर तैनात किया था। यह भी भारतीय सेना के लिए कहे या महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ये उपलब्धि वाला क्षण रहा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें बात करने वाले हैं। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला एडीसी की जो पोस्ट होती थी वो सिर्फ पुरुषों के लिए बनी होती थी, ऐसा मिथक था। लेकिन इस मिथक को तोड़ने का काम किया हमारी ही एक जाबाज एयरफोर्स अफसर जिनका नाम मनीषा पाढ़ी है। मनीषा पाढ़ी ने एडीसी के तौर पे अपना पद संभालते हुए और अपना इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया और पहली किसी राज्यपाल की बनने वाली वो एडीसी बनी। पहली फाइटर जेट महिला पायलट के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीयों का सीना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था उस दिन जब भारतीय सेना के अंदर, या कह सकते हैं भारतीय वायुसेना के अंदर, पहली बार 4 महिला फाइटर पायलट इनको भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट किया गया था। उन्हीं में से एक थी अवनी चतुर्वेदी। और अवनी चतुर्वेदी ने पहली बार किसी जेट विमान को उड़ाने के लिए अगर कारनामा किसी ने करा था तो वो किसने करा था? अवनी चतुर्वेदी ने करा था। बात करते हैं किसी अन्य महिला के बारे में जिन्होंने राफेल फाइटर को पहली बार उड़ाया। राफेल फाइटर हम सब लोगों को विदित है कि राफेल जो फाइटर हमने फ्रांस से आयात किया और वर्तमान में जो राफेल फाइटर है उसको अलग अलग स्थानों के अंदर वहां पे डिप्लॉय किया है और उसी के अंदर हमारी एक वायुसेना की
पायलट है जिनका नाम है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह, आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि शिवांगी सिंह ने पहली बार एज ए महिला रफाल उड़ाने का जो कारनामा रचा वो भी शिवांगी सिंह ही ने रचा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। हम बात करने में वायुसेना फ्रंट लाइन लड़ाकू यूनिट की कमान संभालने वाली भी अगर कोई महिला पायलट बनी है, या कह सकते हैं शैलेजा धामी, ये कमांडर भी बनी है। इन्होंने एडवांस एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर स्क्वाड्रन फ्रंट लाइन का जो लड़ाकू यूनिट होती है उसकी कमान संभालने का जो जिम्मा है वो भी शैलेजा धामी ने संभाला एज ए महिला अफसर के तौर पे। चलिए देखते हैं सबसे ऊंची युद्ध भूमि में तैनात होने वाली महिला अधिकारी कौन सी है। ये सेना से हैं, जबकि पहले हम बात कर रहे थे वो है वायुसेना से, और इससे पहले आर्मी मेडिकल कोर से थी। लेकिन इस बार आता है सेना का नंबर, जहां पे कह सकते हैं उसको थल सेना। थल सेना के अंदर कैप्टन शिवा चौहान ने भी वही कारनामा दोहराया, जहां पे युद्ध क्षेत्र के अंदर सबसे पहले एज ए थल सेना की किसी अफसर ने कमान वहां पे संभाली हुई, वहां पे डिप्लॉय होने का अगर कार्य करा है तो वो किसने किया है, कैप्टन शिवा चौहान ने किया है। चलिए इसके अलावा देखते हैं एयर मार्शल रैंक प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं जिनका नाम है साधना सक्सेना। साधना सक्सेना, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन हु टेक एयर मार्शल रैंक इन द फर्स्ट टाइम। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल वो कौन बनी है, जिनका नाम है डॉक्टर पुनीता अरोड़ा। डॉक्टर पुनीता अरोड़ा है, उन्होंने पहली बार इतिहास में, भारतीय सेना के इतिहास के अंदर पहली महिला अधिकारी बनी है जो लेफ्टिनेंट जनरल के बाद में सिर्फ एक ही रैंक बचती है, वो बचती है जनरल। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारतीय महिलाएं जो हैं वो सेना की संयुक्त कमान की बात करें, चाहे एयरफोर्स करें, आर्मी या नेवी की बात करें, जब सर्वोच्च पदों पर वो आसीन होने लगेंगी, हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।